क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी छोटी सी चींटी जिसका वजन कुछ मिलीग्राम ही होता है, वह अपने वजन से कई गुना ज़्यादा सामान उठाकर इतनी दूरी तक कैसे चल लेती है। उसके पास ना कोई मोबाइल है, ना कोई मैनेजर है, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। फिर भी चींटियों की पूरी कॉलोनी एक ऐसी व्यवस्था के साथ काम करती है जिसे देखकर इंसान को बहुत कुछ सीखना चाहिए। और इसी से जुड़ी एक प्रसिद्ध अवधारणा है एंट फिलॉसफी, चींटी का दर्शन। इसे प्रसिद्ध अमेरिकी मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोहन ने अपने भाषणों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। लेकिन आज हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि चींटियों के वास्तविक व्यवहार में ऐसा क्या है जिसे विज्ञान भी समझने की कोशिश करता है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। जिम रोहन ने चींटी के 4 सिद्धांत को समझाया है, जिसमें से सबसे पहला सिद्धांत है कि चींटी कभी हार नहीं मानती है। चींटी चल रही है, अगर उसके सामने उसका रास्ता बंद कर दीजिए तो वह कुछ समय के लिए रुककर सोचती है, लेकिन फिर भी वह दूसरा रास्ता तलाशती है। अगर वह भी रास्ता बंद है तो वह दिशा बदलती है। और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है, रास्ता बदलना हारना नहीं है। कई बार हम किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ही तरीके से बार बार कोशिश करते हैं, और जब यह तरीका काम नहीं करता है तो हम फैसला लेते हैं कि शायद इस काम के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। हो सकता है समस्या आपकी क्षमता में नहीं है, आपकी रणनीति में है। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुआ और वह कहता है कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, लेकिन शायद कमी उसके पढ़ने के तरीके में है। एक व्यक्ति व्यवसाय में असफल हुआ और वो कहता है कि मेरे भाग्य में पैसा ही नहीं है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, लेकिन शायद उसका मॉडल गलत था। इसलिए अगली बार जब जीवन आपका रास्ता रोक दे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा लक्ष्य गलत है या सिर्फ मेरा रास्ता। अगर लक्ष्य सही है तो रास्ता बदलो, रणनीति बदलो, सीखो, फिर कोशिश करो। लेकिन एक असफल प्रयास को अपनी पूरी पहचान मत बनने देना। रास्ता बदलो, कोशिश करो, सफलता अवश्य मिलेगी। और दूसरा सिद्धांत है गर्मियों में सर्दियों के बारे में सोचना। मतलब जब अच्छा समय हो तब कठिन समय की तैयारी करो। यह सिद्धांत केवल चींटियों के बारे में नहीं है, यह पूरी प्रकृति का नियम है। मौसम बदलता है, परिस्थिति बदलती है, स्वास्थ्य बदलता है, आर्थिक स्थिति बदलती है, उम्र बदलती है। इसलिए जो व्यक्ति सिर्फ आज के लिए जीता है वह कल की कीमत अक्सर बहुत महंगी चुकाता है। आज पैसा मिल रहा है, थोड़ा भविष्य के लिए बचाइए। आज शरीर स्वस्थ है तो थोड़ा सा आसन प्राणायाम कर लीजिए। आज समय है तो ज्ञान अर्जित कीजिए। आज नौकरी अच्छी चल रही है तो नई स्किल सीखिए। आज संबंध अच्छे हैं तो उन्हें मजबूत बनाइए, क्योंकि मुश्किल आने के बाद तैयारी करने में अक्सर देर हो जाती है। एक बहुत बड़ा सत्य है, जब पैसा होता है तो लोग स्वास्थ्य भूल जाते हैं, जब स्वास्थ्य होता है तो लोग समय भूल जाते हैं, जब समय होता है तो लोग सीखना भूल जाते हैं, और जब समस्या आती है तब लोग कहते हैं काश मैंने पहले सोचा होता। और तीसरा सिद्धांत है सर्दियों में गर्मियों पर विश्वास रखो। अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो यह मत मानिए कि यही समय आपकी पूरी ज़िंदगी चलेगा। चींटी हमें प्रकृति का एक बहुत सरल संदेश याद दिलाती है, परिस्थितियाँ अस्थायी नहीं हैं। आज सर्दी है, कल गर्मी होगी। आज अंधेरा है, कल उजाला होगा। आज असफलता है, कल सफलता हो सकती है। आज रास्ता कठिन है, कल यही रास्ता आपकी कहानी बन सकता है। लेकिन समस्या यह है कि मुश्किल के समय में इंसान भविष्य देखना बंद कर देता है। वह वर्तमान की समस्या को ही अपना भविष्य समझने लगता है, और यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर आज आपका कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो पूरा ही नहीं होगा। अगर आज आपको कोई नहीं पहचानता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी क्षमता नहीं है।
अगर आज आपके पास कम है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा कमी ही बनी रहेगी। आज की परिस्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है और यहीं से आती है मानसिक मजबूती। मजबूत इंसान वह नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती है। मजबूत इंसान वह है जो समस्या के बीच में भी यह सोच सकता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ सकारात्मक सोच ही जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलने के लिए सकारात्मक सोच प्लस सही कार्रवाई इक्वल टू परिवर्तन। उम्मीद रखिए लेकिन तैयारी भी करिए। विश्वास रखिए लेकिन मेहनत भी कीजिए। सपने देखिए लेकिन रोज़ उसके लिए काम करिए। और चौथा संदेश है कि जितना संभव हो उतना काम करो। इसका अर्थ है अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। ध्यान रखिए, सर्वश्रेष्ठ का अर्थ यह नहीं है कि आप हर रोज़ 100% ऊर्जा महसूस ही करेंगे। कुछ दिन आप थके होंगे, कुछ दिन मन उदास होगा, कुछ परिस्थितियां खराब होंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने उस दिन अपनी उपलब्ध क्षमता के अनुसार काम किया? अगर हाँ, तो आपने उस दिन को जीत लिया, आपने उस दिन जीत हासिल की। अब हम एंड फिलॉसफी का एक अद्भुत पक्ष समझते हैं। चींटियाँ अकेले नहीं रहती हैं, अक्सर समूह के साथ काम करती हैं। किसी एक चींटी की क्षमता सीमित है, लेकिन हजारों चींटियों का समन्वय एक बहुत शक्तिशाली प्रणाली बना देता है। और यही इंसान पर भी लागू होती है। एक व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छी टीम असंभव लगने वाले काम को भी संभव बना सकती है। ऐसे लोग जो आपको नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाते हैं, ऐसे लोग जो आपकी गलतियों पर आपको रोकें, ऐसे लोग जो आपके सपने का मजाक ना उड़ाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किसी और के लिए भी वह व्यक्ति बनिए। अब एंड फिलॉसफी के 4 वाक्यों को याद रखिए। पहला, रास्ता बंद हो तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। दूसरा, अच्छे समय में कठिन समय की तैयारी करो। तीसरा, कठिन समय में अच्छे समय की उम्मीद मत छोड़ो। और चौथा, हर दिन अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदारी से प्रयास करो। यही 4 बातें आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगी। तो चलते रहिए। हो सकता है आपकी गति धीमी हो, लेकिन धीमी गति रुक जाने से बेहतर है। हो सकता है आज आपकी शुरुआत बहुत छोटी हो, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ कभी ना कभी छोटी शुरुआत से ही बनी है। इसलिए अपने छोटे कदमों को कम मत समझिए। एक दिन की पढ़ाई छोटी लगती है, एक दिन का बचत छोटा लगता है, एक अच्छी आदत छोटी लगती है, लेकिन छोटे छोटे कदम जब लगातार दोहराए जाते हैं तो वही जीवन की दिशा बदल देते हैं। और यही चींटियाँ हमें सिखाती हैं कि वह बड़ी नहीं है, लेकिन वह रुकती नहीं है। और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, आपको हर दिन बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अगली बार जब आपको लगे कि मैं छोटा हूँ, मेरे पास कम है, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है, तो एक चींटी को याद करना और खुद से कहना, मैं छोटा ज़रूर हूँ लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि जीत हमेशा ताकतवर की नहीं होती है। कई बार जीत उनकी भी होती है जो सबसे लंबे समय से प्रयास कर रहे होते हैं। हमें चींटियों से सीखना चाहिए कि रास्ता बदलना हार नहीं है, तैयारी करना डर नहीं है, उम्मीद रखना कमज़ोरी नहीं है, और लगातार प्रयास करना असली ताकत है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे उन व्यक्ति तक पहुंचाइए जो इस समय ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। शायद आपकी एक शेयर किसी को हार मानने से रोक दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।